सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी स्किन की कुछ प्रीवियस कंडीशन दिखाना चाहूँगी सो दैट यू कैन कनेक्ट एंड इस अपनी स्किन को इम्प्रूव करने में मुझे बहुत समय लग गया, ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। एंड लुक एट माई स्किन नाउ। सो आप देख सकते हो कि मेरी स्किन पर कितना अच्छा सा ग्लो। हेलो माय ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इफ यू आर न्यू हियर आई एम क्रिस्टी। सो आई नो कि मैं 5 महीनों बाद वीडियोस अपलोड करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में हो गई थी शादी और सब कुछ मुझे संभालना था, देखना था। सो इस वजह से मैं लेट हूँ, बट अब मेरी वीडियो बैक टू बैक आने वाली है। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जो बैक टू बैक वेडिंग सीजन्स की वजह से हमारी स्किन जो बिल्कुल ही रूंड हो जाती है, बिल्कुल इरिटेटेड हो जाती है, तो उसके लिए हमें कैसा स्किन केयर करना चाहिए। और पर्सनली मैं क्या करती हूँ अपनी स्किन को सूट करने के लिए। मेरी स्किन पर ना बिल्कुल टायर्डनेस आपको दिख रही होगी वेडिंग सीजन पे, तो आप जानते हो बैक टू बैक हैवी मेकअप्स एंड स्लीपिंग रूटीन की तो वाट लग जाती है और थकान होने की वजह से स्किन पर वो थकान बहुत ही क्लियरली दिखती है। स्किन पर बम्स आ जाते हैं, पोर्स जो हैं वो काफ़ी फिलअप हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से फेस पर एक्ने होने लगते हैं। स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली भी हो जाती है बिकॉज हमारा डाइट अच्छा नहीं होता है। तो उसकी वजह से मेरी स्किन का तो ना बैंड ही बच चुका है, जिसकी वजह से मैं अब जा कर के फ्री हुई हूँ और अब मैं अपना स्किन केयर फॉलो करूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो इसमें ये है कि सिर्फ स्किन केयर इस पर डिपेंड नहीं करता है, हमारी डाइट हमें सही करनी होगी और हमारा स्लीपिंग रूटीन हमें सही करना होगा। एंड हमें ऑयली फूड, मतलब ऑयली फूड्स तो बिल्कुल नहीं खाना है। और हाँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है बिकॉज हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है। जितना ज़्यादा हम ऑयल कंज्यूम करते हैं उतना हमें प्यास लगती है। सो यस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्किन को हाइड्रेटेड रखना। एंड देन अब हम बात करते हैं हमारी स्किन केयर के बारे में, जो कि बिल्कुल जेंटल होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे केमिकल और हैवी बेस अप्लाई करने की वजह से हमारी स्किन काफ़ी इरिटेटेड है। तो इसे हमें काम करना है, तो काम करने के लिए हमें सूदिंग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स हों और काफ़ी जेंटल हों स्किन पर। और ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे सूट कर रहा है वो आपको भी सूट करे, तो सबसे पहले पैच टेस्ट करना ज़रूरी है। बट मेरी स्किन सेंसिटिव है, अगर ये मेरी स्किन पर वर्क कर रहा है तो मे भी ये आपकी स्किन पर भी वर्क ज़रूर करेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट्स मैं अप्लाई ही कर, मतलब यही मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरा ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन है जो कि मैं फॉलो करती हूँ और इसमें वही प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे सूट करते हैं और मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दूसरा करती हूँ और अभी मैं कुछ दूसरा दिखा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्किन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, बम्प्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ चुके हैं और नोज़ के अराउंड और यहाँ पर तो मेरे पिंपल्स भी हो रखे हैं। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा क्लेंजिंग ऑयल, क्योंकि हम डबल क्लेंजिंग मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सनस्क्रीन जो होती है वो नॉर्मल फेस वॉश से नहीं हटती। अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया है तब भी आपको माइसेलर वाटर या फिर क्लेंजिंग ऑयल आपको यूज़ करना ही करना है। डबल क्लेंजिंग मेथड हमेशा फॉलो करना है, अगर आपने मेकअप किया है या नहीं किया है तब भी करना है। सो मैं वैसे तो माइसेलर वाटर यूज़ करती हूँ, बट आज मैंने कोई मेकअप नहीं किया है। हाँ, मैंने मॉर्निंग में सनस्क्रीन वगैरह लगाई हुई थी। सो ये है कॉन्शियस केमिस्ट का क्लेंजिंग ऑयल और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट करता है और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। और आप देख सकते हो मैंने इसको कितना ख़त्म कर दिया और ऑर्डर कर रखा है, आने वाला है। सो अभी मैं इसे अप्लाई करूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जेंटल है स्किन पर। और ये जितने भी नोज़ के अराउंड ब्लैक हेड, वाइट हेड्स हो गए हैं और पोर्स जो बिल्कुल क्लॉग हैं, वो ये उसे ना क्लियर करता है, ट्रस्ट भी करता है। सो जनरली मैं इसे अपने हाथों पर ले करके हमारा सेकेंड स्टेप होने वाला है सिंपल का ये फेस वॉश। और ये फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा जेंटल है। इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद मैंने दोबारा कोई भी अदर फेस वॉश ट्राई भी नहीं किया क्योंकि सिर्फ ये मेरे लिए वर्क कर रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ अपनी स्किन के साथ में। तो अब बारी है फेस को वॉश करने की। सो मैंने फेस वॉश अच्छे से कर लिया है। सो थर्ड स्टेप है हमारा फेस मास्क।
मैं मतलब जनरली स्क्रब नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्लेंजिंग ऑयल यूज़ किया है, तो एक्सफोलिएशन उससे भी हो जाता है। और अभी मेरी स्किन इरिटेटेड है तो मैं स्क्रब नहीं यूज़ करूँगी, मैं फेस पैक डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ। यूजुअली मुझे उतना सूट नहीं करता स्क्रब, पता नहीं क्यों। सो मैं ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जो जेंटली एक्सफोलिएट करें स्किन को। सो टुडे आई एम यूजिंग दिस फॉक्सटेल का फेस मास्क, जिसके की इंग्रेडिएंट्स हैं केयरलिन क्ले, जो पोर्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं, एंड ग्लिसरीन एंड लैक्टिक एसिड जो है वो जेंटली एक्सफोलिएशन का काम करते हैं एंड हाइड्रेट करते हैं स्किन को। एज यू कैन सी, ये पता है मुझे ऐसा लगता है ना मैं ये खा जाऊँ, ये मुझे ब्लूबेरी योगर्ट की याद दिलाता है। इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग स्मेल है ना इसकी, मैं क्या ही बताऊँ। सो मैंने अपने फेस पर अच्छे से फेस मास्क अप्लाई कर लिया है और अब हम वेट करेंगे 15 मिनट्स का। हाउएवर मुझे ये पर्पल कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो मिलते हैं 15 मिनट्स बाद। बाय बाय गाइस, 15 मिनट्स हो चुके हैं और अब बारी है इस मास्क को वाइप ऑफ करने की। सो मैं यूज़ कर रही हूँ ये, आप कोई भी सॉफ्ट टॉल यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ये नहीं है तो। काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देने वाला पार्ट होता है ये, ट्रस्ट में। सो हमारा थर्ड स्टेप अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, जो कि है टोनर। और टोनर के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये प्लम का राइस वाटर टोनर, जिसमें नाइसिनामाइड है और ये पोर्स को टाइट करता है और स्किन को ब्राइट करता है। बट मैं इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल टोनर है और ये इकलौता ऐसा टोनर है जो मुझे सूट करता है। यस, और मेकअप से भी पहले मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। सो ये मेरा फेवरेट टोनर है। सो मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले हम अपनी स्किन को थोड़ा रेस्ट देंगे, क्योंकि अभी मैंने बैक टू बैक काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई की हैं और क्योंकि मेरी स्किन इरिटेटेड है तो मैं रेस्ट दे दे करके ही कोई चीज़ अप्लाई करती हूँ। बिल्कुल अच्छे से जब टोनर एब्जॉर्ब हो जाता है अपने आप, बिल्कुल टच नहीं करती मैं ज़्यादा फेस को, इस पॉइंट से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ और जिससे कि टोनर मतलब क्विकली अपने से एब्जॉर्ब हो जाए। तो मेरा टोनर जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ स्टेप की तरफ, जो कि है ये प्लम का ये वाला मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यही वाला मॉइस्चराइज़र ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये भी इसके राइस वाटर सीरीज़ का ही है, इसमें भी नाइसिनामाइड है और ट्रस्ट मी इसका कॉम्बो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इतना लाइट वेट है ना, इवन न्यूट्रोजिना का मुझे इतना नहीं पसंद है जितना मुझे ये वाला अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि न्यूट्रोजिना का लगाने के बाद थोड़ा सा मेरी स्किन डल हो जाती है। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है, बट यस, वो वाला लगाने के बाद मेरी स्किन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी डल फील हो रही है, बट इसको अप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। सी, ये इस तरीके की जेल एंड वाटर बेस्ड कंसिस्टेंसी में आता है। बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल पानी जैसा है, मतलब पता ही नहीं चलता कि कुछ अप्लाई किया है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बड़े काम की चीज़ है, ट्रस्ट मी। मैं इसे और ये वाटर बेस्ड है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसे भर भर के अप्लाई करना है, इसे कम ही अमाउंट में लगाना है अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। कोई भी प्रोडक्ट अगर सही अमाउंट में लगाया जाए तो वो अच्छा वर्क करता है, बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। और हमें अपने नेक को भी नहीं भूलना चाहिए। सी, कितनी क्विकली ये एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पर और हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है और काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज्ड करता है स्किन को। इसको लगाने के बाद ना बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है और मतलब मेकअप हो या फिर मतलब वैसे हो, मैं यही वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और गर्मियों में तो मतलब जितना लाइट मॉइस्चराइज़र हो उतना अच्छा है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ स्टेप की तरफ, जो कि लास्ट स्टेप होने वाला है। मैं कोई भी सीरम अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि सीरम्स इस टाइम मेरी स्किन को इरिटेट कर देंगे। सीरम्स में नाइसिनामाइड या सैलिसिलिक एसिड ये सारे मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ, बट मैं आज नहीं लगाने वाली। जनरली मैं रात के टाइम पर विटामिन सी लगाती हूँ, बट इस टाइम वो मुझे ब्रेकआउट दे देंगे, तो इसलिए मैं आज कोई भी सीरम नहीं अप्लाई करूँगी क्योंकि ये जेंटल स्किन केयर रूटीन है।
सो ज़्यादा बकबक ना करते हुए हम अपना लास्ट स्टेप अप्लाई करते हैं। सी कितनी ज़्यादा रनी है ये। अब आप सोच सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा लाइट वेट है। सो गाइज मैंने सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई कर लिया है और ट्रस्ट मी ये जो सनस्क्रीन है ना बहुत ही मेरी फेवरेट है सच में। मतलब ये बिल्कुल फील ही नहीं हो रही है कि मैंने अपने फेस पर कुछ अप्लाई किया हुआ है। और देखा आपने कि कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो गई स्किन पर, कितनी जल्दी अच्छे से मिक्स हो गई स्किन में और एक लेयर नहीं क्रिएट करती है, कोई वाइट कास्ट नहीं आपको दिख रहे होंगे। ये ऐसा लग रहा है जस्ट मेरी स्किन बट बेटर। और क्योंकि मैं अपना प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ सो मैंने ये वाला लिप मास्क लगाया हुआ है। अदरवाइज़ मैं ये लिप बाम यूज़ करती हूँ जो कि विश केयर का ही है और इसको लेने के बाद ना आप कोई अदर लिप बाम पे स्विच ही नहीं कर पाओगे। मैं मतलब इसे ही यूज़ करती हूँ। आप मतलब इसकी हालत देख सकते हो, मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। और ये एक थोड़ा बहुत टिंट प्रोवाइड करता है बट इसका एक ऐसा सिंपल वाला भी आता है जिसमें कोई भी टिंट नहीं होता है, आप उसे भी ले सकते हो। भाई हमारे लिप्स को भी तो SPF चाहिए कि बस फेस पे ही SPF अप्लाई करने से हो जाएगा। भाई हमारे लिप्स भी तो पिगमेंटेड हो रखे हैं तो इसमें SPF है। तो ये लिप बाम बहुत अच्छा है, मतलब मैं इसे रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इसे लो एंड आप मेरे में कमेंट करके जाओगे कि हाँ बेस्ट लिप बाम है ये बिल्कुल ऑयली नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं आप मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने अपने लिप्स पर कुछ भी लगाया हुआ है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। अभी मैं ना इसे रिमूव करके आपको दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। मैं दिखाई देती हूँ यार क्या ही हो गया। सबसे पहले इसे वाइप करते हैं। सी अगर पूरी रात अभी से कितना ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड मेरा लिप हो गया है। अगर मैंने इसे पूरी रात लगाया होता तब आप सोचो कितना अच्छा होता। इसमें कोई भी शाइन नहीं है, ये एक मैट लिप बाम है जो कि आपकी स्किन को जो कि आपके लिप्स को मॉइस्चराइज अच्छे से करता है और बिना शाइन प्रोवाइड किए, मतलब बिल्कुल वैसा नहीं ग्लॉसी सा वैसा नहीं लगता है। ये मैट लिप बाम है और इसके ऊपर आप अपना लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। यस, तो ये बहुत अच्छा लिप बाम है। सो आप देख सकते हो कि मेरी स्किन पर कितना अच्छा सा ग्लो आ गया है। जो मेरी स्किन पहले डल लग रही थी, बिल्कुल ही अनइवन और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड लग रही थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोई लग रही है, फ्रेश फील हो रही है। यस, तो ये रहा मेरा सिंपल सा प्यारा सा सूदिंग और जेंटल स्किन केयर रूटीन जो कि मैं फॉलो करती हूँ। पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं बट मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ईची फील हो रही थी और बहुत हैवी महसूस हो रहा था ना, अब वो मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा है, बहुत लाइट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन सांस ले रही है। तो अभी इस पूरी वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं थे और कहाँ ही मेरे को मिल ही रहे हैं, बट हाँ नहीं थे और ये मेरा ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन था। ये सारे प्रोडक्ट खुद के पैसों से लिए हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा चलन नहीं करनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उससे वहाँ से ले सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मैं मिलूँगी आप नेक्स्ट वीडियो में जो कि और भी बहुत अच्छे टॉपिक्स पर होने वाली है। बाय बाय।